नमस्कार दोस्तों, ईवीएस प्रैक्टिस सेट 3 में आपका स्वागत है। आपको पता है हम स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके 2 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए थे ईवीएस के। ईवीएस जो रहेगी वो 20 मार्क्स की रहेगी, 100 में से 20 मार्क्स आएंगे। इसमें 3rd, 4th और 5th की जो बुक है ईवीएस की, उसी में से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे, पहले 2 पार्ट, तो आप वो भी देख ले। ठीक है, तो आप अब सारे क्वेश्चन लगभग 8-9 प्रैक्टिस सेट तो हो ही जाएंगे कवर है पेपर तक। तब तक अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को देखते हो तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यंत्र डॉक्टर द्वारा हृदय गति को सुनने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा, देखो इसमें पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर। तो इसमें देखो, तो डॉक्टर, आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उन्होंने एक कान में होता लगाया हुआ, और वो एक वायर टाइप होती है, वो आपसे वो चेक करते हैं, आपकी चेस्ट पे लगाते हैं या बाजू पे, कहीं पे भी, तो चेक किया जाता है। तो उसमें क्या चेक किया जाता है? उसमें आपका जो हार्ट बीट चेक की जाती है, मतलब दिल की धड़कन चेक की जाती है उसमें, कि उससे डॉक्टर को पता लगता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह या कुछ भी कैसे नॉर्मल है या कैसा है, उससे बीमारी का पता चलता है। ठीक है, तो उस यंत्र को क्या बोला जाता है? स्टेथोस्कोप उस यंत्र को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। ध्यान रखना है आपने, टेलीस्कोप नहीं बोलते, स्टेथोस्कोप यानी ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से समुद्र जहाँ पर कोई भी नहीं डूबता है? तो ऐसा कौन सा समुद्र है वहाँ पे कोई नहीं डूबता? आप अगर उसमें छलांग लगाओगे तो आप नहीं डूबोगे, तैरने लग जाओगे, ऊपर फ्लोट करोगे। तो कौन सा समुद्र है वो? इसका हो जाएगा, देखो पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और मृत सागर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर, डेड सी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा डेड सी। ये कहाँ पे है? मृत सागर। ये इजराइल और जॉर्डन के बीच जो इनका बॉर्डर है वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे है मृत सागर। तो वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई नहीं डूबता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या है? मृत सागर। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उस पानी में बहुत नमक है। अगर आपने मान लो 1 लीटर पानी निकाला ना, वहाँ से 1 लीटर पानी निकाला, तो उसमें से लगभग 1 लीटर पानी में से ही 30% तो नमक होगा, मतलब उसमें 300 ग्राम नमक निकल जाएगा 1 लीटर पानी में। इस वजह से वो पानी है जो उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो गया है। ठीक, घनत्व का मतलब है वो डेंसिटी कम हो गई है, उसका पानी बहुत हल्का हो गया है। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझेंगे, वो पानी नमक की वजह से बहुत हल्का हो गया है, जिस वजह से उस पर कोई भी डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा मृत सागर, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोलकोंडा किले में कितने बुर्ज है? तो गोलकोंडा किला जो है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। ठीक है, हैदराबाद में, आपको पता है हैदराबाद में एक किला है। तो वहाँ पे इसमें जो है 87 बुर्ज है। ठीक है, आपकी बुक में जो बोलती इमारतें, जो आपका 5th क्लास में ईवीएस में है चैप्टर, उसको आपने देखना है। 87 इसमें यानी 87 इसमें बुर्ज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मिर्च सबसे पहले कहाँ उगाई गई? ऑप्शन है भारत, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले मिर्च उगाई गई। दक्षिण अमेरिका में शायद है जो मैक्सिको एक कंट्री है, वहाँ पे मिर्च उगाई गई। तो दक्षिण अमेरिका कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, ना यूरोप कोई कंट्री है। यूरोप में बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारी कंट्री को मिला के यूरोप बना है। ठीक है, जैसे बहुत सारी कंट्री को बना के एशिया बना है। एशिया में भारत भी आता है, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, और भी बहुत सारी कंट्री है। ठीक है,
वैसे यूरोप में बहुत सारी कंट्री है। तो कितने महाद्वीप, इनको महाद्वीप बोला जाता है, ठीक है। एक दक्षिण अमेरिका भी महाद्वीप है और उत्तर अमेरिका भी महाद्वीप है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, एशिया है। तो ऐसे ऐसे ये महाद्वीप है। तो इसी में से एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। वहाँ के किसी देश में सबसे पहले मिर्च उगाई गई, ठीक है। तो बाकी भी आपने देखना है कि उसमें आपके चैप्टर में भी है, आलू भी है, आलू का भी है और भिंडी भी है, वो आपने सारी देख लेनी है, ठीक है, कौन सी कहाँ से आई। तो जो यहाँ पे मिर्च क्वेश्चन तो ये आई है दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मच्छरों के बच्चे क्या कहलाते हैं। जो मच्छर होता है, ठीक है, मच्छरों के बच्चे, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है लार्वा, बी है कैटरपिलर, सी है कीड़ा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लार्वा। जो लार्वा है, लार्वा बोला जाता है जो मच्छरों के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, मतलब पहले मच्छर अंडे देते हैं पानी में, उसी से ही लार्वा बनता है। तो लार्वा का, मच्छरों के बच्चे को क्या बोला जाता है, लार्वा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मलेरिया किस कारण फैलता है। तो इसके ऑप्शन है मक्खियों से, बी मच्छरों से, मतलब सभी मच्छरों से, सी लिखा है नर मच्छरों से, और ऑप्शन नंबर डी है मादा एनोफ्लीज मच्छरों से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मादा एनोफ्लीज मच्छरों से मलेरिया फैलता है। एक बात ध्यान रखनी है, जो मलेरिया है, जो आपको मच्छर काटते हैं, हर मच्छर से आपको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। ये ओनली एनोफ्लीज मच्छर की, एक मच्छर की एक प्रजाति है, उसका नाम है एनोफ्लीज। जैसे देखो पशुओं की कितनी, जैसे गाय की कितनी प्रजाति है, कोई कैसी होगी, कोई साहीवाल होगी, कोई पहाड़ी होगी, कोई जर्सी होगी। वैसी मच्छरों की भी प्रजातियाँ होती है। जैसे हिरण की कितनी प्रजाति है, वैसे मच्छरों की बहुत सारी प्रजातियाँ है। उसमें से एक मच्छर होता है, एक प्रजाति है, मतलब एनोफ्लीज, ठीक है। तो एनोफ्लीज मच्छर अगर काटता है हमारे को तब भी मलेरिया होता है, हर मच्छर के काटने से नहीं होता, ठीक है। और एनोफ्लीज में भी उसी से ही होता है जो मादा होगी, वहाँ पे मेल से नहीं होता है, ठीक है। जो मादा मतलब फीमेल मच्छर होती है एनोफ्लीज प्रजाति की, उसी से ही हमारे को मलेरिया होता है। तो सभी मच्छरों से नहीं होता है, ठीक है, ना ही नर मच्छरों से होता है। तो एनोफ्लीज प्रजाति की मच्छरों से होता है, वो भी फीमेल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का त्यौहार है। फेस्टिवल, जो बिहू की बात हो रही है यहाँ पे, तो बिहू जो है, तो इसके ऑप्शन है देखो, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या झारखंड। तो इसका हो जाएगा असम, ठीक है। असम में बिहू त्यौहार बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, जनवरी के महीने में बनाया जाता है, जब हमारे यहाँ पे संक्रांति होती है वैसी उनकी भी होती है, तो उस टाइम वो बिहू मनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेगिस्तान में मुख्यतः कौन सा पौधा या पेड़ पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कैक्टस, ऑप्शन नंबर बी है नारियल, ऑप्शन नंबर सी है बांस और ऑप्शन नंबर डी है खजूर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैक्टस। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, ये यहाँ पे भी होता है कैक्टस। कैक्टस मतलब जैसा होता नहीं, वो एक पौधा छोटा सा जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उसको कैक्टस बोला जाता है। राजस्थान में ज़्यादा वही पाया जाता है। बाकी पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, रेत ज़्यादा होती है। इस कारण कैक्टस वहाँ पे रेगिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। तो रेगिस्तान में, राजस्थान में ये ज़्यादा रेगिस्तान, ठीक है। तो वहाँ पे जो कैक्टस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बाकी पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, क्योंकि कैक्टस जो है ये कम पानी में भी ये जीवित रह सकता है, कम पानी में भी चल पड़ता है। और आपको पता है रेगिस्तान में तो कहाँ होता है पानी, सालों साल बारिश नहीं होती, फिर भी ये जीवित रहता है। तो कैक्टस का पौधा ये रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और उत्तराखंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो फूलों की घाटी है वैली ऑफ फ्लावर, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखा है, उत्तराखंड के गढ़वाल में है, तो आपने उत्तराखंड याद रखना है बस। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, वहाँ पे फूल ही फूल है, बहुत सारे फूल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं। जो फसल होती है ना आपके, देखो खेत में आप फसल उगाते हो, आप सारे करते हो ना काम खेत में, उसमें जो अवांछित पौधे
उग जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पौधे फसल के अलावा, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है खरपतवार, ऑप्शन नंबर बी है पालक, ऑप्शन नंबर सी है लेंटाना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक खरपतवार। खरपतवार मतलब जैसे हम आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं इसमें, इसको हमारी भाषा में तो इसको शाणा बोलते हैं, शाणा। तो मतलब जो जैसे मक्की उगाई है तो उसमें से बहुत सारे आ जाते हैं खरपतवार, तो वो निकालने पड़ते हैं। अगर उनको ना निकाले खरपतवार को तो क्या हो जाता है, तब जो सारी जो खाद वगैरह है वो उन्हीं को ही लगती है, खरपतवार को ही, फसल आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है खेत से अगर अच्छी फसल चाहिए। तो खरपतवार उन अवांछनीय पौधे को जो एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं फसल के अलावा, उनको खरपतवार बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, नमक कौन से पानी से बनाया जाता है? तो मतलब नमक जो बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है? देखो इसका ऑप्शन नंबर ए है नदी, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र, ऑप्शन नंबर सी है झील, ऑप्शन नंबर डी है झरना। तो आपको पता होना चाहिए जो नमक जो बनता है वो समुद्रों में ज़्यादातर नमक बनता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र। समुद्र देखो आपने देखा, आप भारत में नमक जो बनाया जाता है ज़्यादातर तो वो गुजरात में बनाया जाता है। गुजरात आपको पता है कि कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्र के साथ उसकी सीमा है, तो समुद्र वहाँ है तो वहाँ पे बहुत सारा नमक बनाया जाता है। तो गांधी जी ने देखो, क्वेश्चन भी था पिछली बार है, पिछले सेट में था ये क्वेश्चन कि गांधी जी ने दांडी मार्च वहाँ पे शुरू किया था, वो नमक से रिलेटेड था वो दांडी मार्च। ठीक है, तो समुद्र में नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से। ठीक है, नमकीन होता है ना समुद्र का पानी, उसको आप पी नहीं सकते, वो बहुत नमकीन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 13 है दिरहम किस देश की मुद्रा है? जो दिरहम है, मुद्रा मतलब करेंसी, करेंसी किस देश की करेंसी है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है दुबई, ऑप्शन नंबर बी है अबू धाबी, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। जो दिरहम जो है वो दुबई की करेंसी है। करेंसी आप या मुद्रा आप समझो ऐसे, जैसे भारत है ना, भारत की करेंसी क्या है? रुपया। जैसे यूएसए यानी अमेरिका में चले जाओ आप, तो वहाँ पे उनकी करेंसी क्या है? उनकी करेंसी है डॉलर। उनके रुपए नहीं, उनकी अपनी करेंसी का नाम है डॉलर। जैसे हमारी करेंसी का नाम क्या है, हम क्या बोलते हैं कि 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, तो मतलब रुपए बोलते हैं हम। ठीक है, तो हमारी करेंसी है रुपए। वैसी अबू धाबी की क्या है? जो दिरहम किस देश की करेंसी है? ये दुबई की करेंसी है। ठीक है, जो दुबई में जो लोग काम करते हैं तो उनको दिरहम मिलते हैं, रुपए नहीं मिलते उनको, दिरहम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुबई। क्वेश्चन नंबर 14 मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है केरला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरला। केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी है सांप, ऑप्शन नंबर सी है छिपकली और ऑप्शन नंबर डी है चमगादड़। तो अब आपने ऐसा देखना है कि ऊपर जानवर लिखा है तो ये चमगादड़ तो पक्षी है और मुर्गी भी पक्षी है, तो ये नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, आपको पता होगा, आप ईवीएस पढ़ते हैं, जो आपके पक्षी है इसमें बर्ड है वो भी जानवर में ही काउंट होते हैं। ये बात आपको पता होगी, औरों को तो ये बात नहीं पता होगी, बच्चों को पता होगी ये बात। जो थर्ड जो पढ़ते, जो आजकल मतलब जिन्होंने जो पढ़ते इसमें 3rd 4th और 5th में, उनको ये पता होगी, क्योंकि ईवीएस में जो आपकी किताब है उसमें जो पक्षियों को भी जानवर ही बोला जाता है। ठीक है, एनिमल में ही आते हैं। तो इसमें कौन सा जानवर है या कौन सा पक्षी है जो सीधे बच्चों को जन्म देता है, मतलब अंडे नहीं देता? ठीक है, तो आपको पता है मुर्गी तो देखो अंडे देती है, जो सांप है वो भी अंडे देते हैं, जो छिपकली है उनके भी अंडे होते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है चमगादड़, इनके जो चमगादड़ है ये सीधे बच्चों को जन्म देती है, ये अंडे नहीं देती। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। चमगादड़ सीधे बच्चे देती है, अंडे नहीं देती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है किस राज्य में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी
केरल। तो इसका हो जाएगा बेटा राजस्थान। राजस्थान में आपको पता है कि राजस्थान में ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊँट वहीं पे ही होते हैं। तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग भी वहीं पे ही होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊँट होंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हमारा पहला स्कूल कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा फर्स्ट स्कूल है, देखो इसके ऑप्शन है फैमिली, जो हमारी फैमिली है, हमारा घर है, वो है हमारा फर्स्ट स्कूल, या फिर समाज है, या फिर आंगनवाड़ी है, या फिर आपका वो स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ते हो। ठीक है, तो कौन सा है आपका पहला स्कूल इनमें से? तो इसमें हो जाएगा आपका जो पहला स्कूल है वो है आपकी फैमिली, ऑप्शन नंबर ए। स्कूल मत क्यों है आपकी, जो आपकी फैमिली है वो आपका पहला स्कूल है। क्यों बोला जाता है इसको पहला स्कूल? क्योंकि स्कूल में क्या सीखते हो आप? पढ़ाई तो आप करते ही करते हो स्कूल में, साथ में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बाकी चीज़ें भी सीखते हो, व्यवहार आपने कैसे करना है लोगों के साथ, आपको मतलब इंसान बनाया जाता है स्कूल में। ठीक है, एक आपको सभ्य बनाया जाता है, ईमानदार बनाया जाता है, नैतिकता सिखाई जाती है। ठीक है, तो आप जो आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है, आपका सीखना स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले स्कूल में नहीं स्टार्ट होता। स्कूल में तो चलो होता ही होता है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? घर से स्टार्ट होता है। घर से आप जैसे पैदा होता है बच्चा, तो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो घर वालों से सीखने लगता है, उनकी आदतें फॉलो करने लगता है, उनसे बहुत कुछ सीखता है। तो घर के बाद वो समाज में जाता है, आस पड़ोस में, वहाँ से सीखने लगता है। ठीक है, तो वैसी वो भाषा सीखता है, वैसे उसकी आदतें बनती है, उसके बाद जाता है वो स्कूल। तो फर्स्ट स्कूल कौन सा हुआ एक्चुअल में, जहाँ से वो सीखता है, वो है उसका घर, मतलब उसकी फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैमिली। ठीक है, जो आपका घर है वही आपका फर्स्ट स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी खो खो। अब जिसने पढ़ा नहीं होगा वो क्या कर देगा? क्रिकेट कर देगा। इसमें क्रिकेट कर देगा या कबड्डी कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट हमारे यहाँ ज़्यादा खेला जाता है और देखा भी जाता है, क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, तो क्रिकेट कर देंगे बच्चे। इसका आपने ध्यान रखना है, इसका हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर सी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, हमारा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है उनकी। हमारा क्या है? हॉकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाग गुम्फन डिजाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो नाग गुम्फन एक डिजाइन होते हैं, ठीक है, कलाकारी होती है, कि मतलब डिजाइन बनाए जाते हैं, कपड़ों पे बनाए जाते हैं, दीवारों पे बनाए जाते हैं, कई जगह बनाए ये डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नाग गुम्फन डिजाइन इनको बोला जाता है। सांप की तरह होते हैं, कुछ उस शेप में होते हैं। इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका हो जाएगा गुजरात। गुजरात में नाग गुम्फन डिजाइन बनाए जाते हैं। तो मतलब जो आपका चैप्टर है ये कालबेलिया वाला वो चैप्टर ना, उसी में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कालबेलिया का आपको पता है कि वो कहाँ से? राजस्थान। तो राजस्थान जो नाग गुम्फन डिजाइन है ये गुजरात में बनाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और गुजरात के किस प्लेस पे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ज़्यादा आपने गुजरात याद रखना है, मतलब मेन जो है स्टेट जो है गुजरात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, बाघ रात्रि में मनुष्य से कितना गुना अधिक देख सकता है? तो जो बाघ है वो हमारे से, उसकी नज़र रात को बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हमारे को तो दिखाई नहीं देता, रात को बहुत कम दिखाई देता है। जो बाघ है उनको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो हमारे से कितने गुना ज़्यादा दिखाई देता है, तो वो आपने बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 गुना अधिक, 6 टाइम ज़्यादा देख सकता है हमारे से बाघ। ठीक है, बाघ तो मतलब 6 गुना ज़्यादा बाघ को दिखाई देता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर, तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर मिल जाएगा कमेंट पे या डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और पहले की वीडियो भी आपने देख लेनी है, या आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी आप मेरे से ले सकते हो। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप, मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको PDF भेज दूँगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आपने पूछना है। और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सारी वीडियो
मिलती रहेगी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, सारा कंटेंट मिलेगा आपको। थैंक यू।